लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 स्टेप्स होते हैं इसके। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क, मांगो जो चाहिए, आप आस्क करो, यूनिवर्स से आप आस्क करो कि आपको क्या चाहिए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं तो वेटर हमें वही ला के देता है। तो यूनिवर्स एक रेस्टोरेंट है, आप वहाँ ऑर्डर करते हो। देखिए हम कैसे ऑर्डर करें, हम डेली ऑर्डर करते हैं, हम अवेयरनेस में या अनअवेयरली हम ऑर्डर कर रहे हैं और वो यूनिवर्स हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही दे रहा है। हम यहाँ आस्क की बात ऐसा नहीं है कि हमें मांगते रहना है, मांगना नहीं होता है। हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मांग ही तो रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं और जो भी हम फील कर रहे हैं। Whatever you are thinking in your mind, that is order for the universe. Whatever you speaking through your words, that is order for universe. Whatever you are feeling right now or any part of the day, you are ordering. जो भी आप अपने माइंड में सोच रहे हैं, पिक्चर्स जो भी आपके माइंड में ब्रेन में पिक्चर्स बन रही हैं, जो आपकी विजुअलाइजेशन है, वो एक तरह का ऑर्डर है, बाहर यूनिवर्स में जा रहा है और वो आपको ऐसे ही मिलता जा रहा है। जो आप बोल रहे हैं, आप अभी चेक कीजिए, आप अपनी लाइफ में जो भी करंट सिचुएशन अभी आपकी है, क्या आपने ऐसा पहले कभी सोचा था या बोला था या इमोशनलाइज फील किया था, तभी वो आपकी रियलिटी का पार्ट बना है। तो आस्क पार्ट इज़ वेरी सिंपल। वॉट एवर यू आर थिंकिंग, वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, वॉट एवर यू आर फीलिंग, दैट यू आर आस्किंग। ये हो गया हमारी जो डेली लाइफ में जो हम आस्क करें वो हमें मिल रहा है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारी कोई डिज़ायर है, जॉब है, होम है, कोई पर्टिकुलर रिलेशन है, कोई पर्टिकुलर पोस्ट है, एनी डिज़ायर, जो भी हमारी डिज़ायर है, इस टाइम आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप आस्क करते हो, भगवान से कहते हो, यूनिवर्स से कहते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, मेरी जर्नी में मुझे ऐसी लाइफ चाहिए। आपने आस्क किया। सेकेंड स्टेप है बिलीव। आपको बिलीव करना है। बिलीव करना मतलब आप जानते हैं आपको क्या चाहिए, बट आप उसके अपोजिट सोच रहे हो, तो मतलब आप बिलीव नहीं कर रहे हो। आप जानते हो आपको क्या चाहिए, आपको हैप्पी लाइफ चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आपको मनी चाहिए, आपको अच्छे रिश्ते चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए। ये जो डिज़ायर होती हैं सबकी कॉमन होती हैं, सबको चाहिए। और इससे अलग भी किसी किसी की कोई डिज़ायर होती है, किसी को होम चाहिए, किसी को टिप चाहिए, किसी को फ्रीडम चाहिए, किसी को अच्छे रिश्ते चाहिए, मैरिज चाहिए, किसी को पोस्ट चाहिए, किसी को कुछ। ये सारी जो डिज़ायर हम कर रहे हैं यूनिवर्स से, ये हमें पता होती हैं, सबको अपनी अपनी अलग अलग पता होती हैं और हम आस्क कर रहे हैं, बट हम बिलीव नहीं कर रहे हैं। बिलीव करने का मतलब जो भी आपको चाहिए आपको बिल्कुल वैसा ही सोचना है, बिल्कुल वैसा ही बोलना है और बिल्कुल वैसा ही फील करना है। ये एक ऐसी है जैसे अगर आपको जॉब चाहिए, कोई पर्टिकुलर सैलरी, कोई पर्टिकुलर प्लेस, कोई पर्टिकुलर पर्सन, देन आपको वैसा ही विजुअलाइज करना है कि वो आपको मिल चुका है, वैसा ही आपको बोलना है, सबको उसके अपोजिट बात नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल किसी को मनी चाहिए, जॉब चाहिए और वो सारा दिन मनी के अगेंस्ट बातें कर रहा है या अपनी जॉब के अगेंस्ट बातें कर रहा है, मतलब नेगेटिव बोल रहा है कि मेरे पास ऐसा नहीं है, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, अगर जॉब मिल भी जाए तो उसमें अच्छी सैलरी नहीं मिलती। ये जो वर्ड्स हैं आपकी डिज़ायर से बिल्कुल अपोजिट है। आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ ही नहीं करने हैं, पहली बात। और इमोशनलाइज क्या फील कर रहे हैं, बिलीव करने का मतलब है अपने यूनिवर्स पर, अपने गॉड पर, जिस भी सुप्रीम पावर में आप बिलीव करते हो, सबकॉन्शियस माइंड, अपनी स्पिरिट, अपनी सोल, जिसको भी आप अपना वो मानते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने वाला ये है, आपको उसके ऊपर बिलीव करना है, इमोशनलाइज करना है कि हाँ उसने वो चीज़ आपको ऑलरेडी दे दी है। और ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपके माइंड में वो डिज़ायर है तो इसका मतलब वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, इसीलिए वो आपके माइंड में इम्प्लांट हुई है। जो चीज़ पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती वो आपकी डिज़ायर कभी हो ही नहीं सकती, आप उसको विजुलाइज भी नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई भी सपना, कोई भी ड्रीम अपना देख पा रहे हैं, विजुलाइज कर पा रहे हैं, मीन्स दैट इज़ पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स। ये दिस इज सेकेंड स्टेप, दैट इज़ बिलीव। आपको विश्वास करना होगा। नेक्स्ट इज रिसीव। आस्क भी कर लिया, बिलीव भी कर लिया। बहुत लोग होते हैं जो बिलीव तो कर लेते हैं कि हाँ
ऊपर इतना बिलीव होता है और उनको यूनिवर्स के ऊपर भी बहुत बिलीव होता है। बट जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ रिसीव। ये बहुत क्या होता है, ये जो थर्ड पार्ट है ये थोड़ा कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है, सबके लिए नहीं होता है। किन लोगों के लिए ये मुश्किल होता है? रिसीविंग मोड में हम कब जाएंगे? हम रिसीविंग मोड में तब जाते हैं जब हम किसी भी सिचुएशन को, किसी भी जैसे जो हमारी मैनिफेस्टेशन है उससे हम डिटैच होते हैं, लेट गो, उसको जाने देते हैं कि हाँ हमने अपने सारे एफर्ट्स डाल दिया, अब उसके बाद क्या कर दो, सरेंडर। मैंने अपने सारे एफर्ट्स डाल चुकी हूँ, मैं अपने सब कुछ कर सकी हूँ, सारे एक्शंस ले चुकी हूँ, अब मेरी ये मैनिफेस्ट, अब मुझे विश्वास है कि आप जो भी करेंगे मेरे फेवर में करेंगे। मीन्स आप उस सिचुएशन से डिटैच हो जाइए, थोड़ा टाइम आप उससे डिटैच होकर देखिए। जैसे ही आप डिटैच होते हैं, डिटैच होने का मतलब क्या है, आपको उस चीज़ को बार बार चेज़ नहीं करना है। अब आपने विजुअलाइजेशन भी अच्छे से कर दिया, स्क्रिप्टिंग भी कर दी, अफर्मेशन भी कर दी, फिर भी आप उसके लिए उसके पीछे भाग रहे हैं, मतलब आप डेस्परेट हो रहे हैं। ये जब आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर भागती है, और वो कब आपको रिसीव होगी, जब आप उसके पीछे भागना बंद कर देंगे। जैसे ही आप उस सिचुएशन से, उस पर्सन से, उस पर्टिकुलर थॉट से, उस विजुअलाइजेशन से डिटैच होंगे, जो आपने एफर्ट्स आप अभी तक मैनिफेस्टेशन में डाले हैं उस सब से डिटैच हो जाओ। मीन्स न्यूट्रल, आपको न्यूट्रल होना है। न्यूट्रल होते ही वो चीज़ कैसे आपको यूनिवर्स देगा, आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा। मैंने अपनी डिग्री के लिए ऐसा किया था, मैंने पहले भी शेयर किया, मैंने स्क्रिप्टिंग करके छोड़ दिया था और विश्वास के साथ, और मैं इतनी न्यूट्रल हो गई थी कि जैसे मुझे याद ही नहीं रहा था कि मुझे डिग्री मैनिफेस्ट करनी है। तो डिग्री मैनिफेस्ट करते 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 मैं किसी और काम में अपनी सारी एनर्जी देने लगी, जैसे खुद को इम्प्रूव करने में, सेल्फ लव करने में, ग्रेट, और मैं भूल जाती थी। मुझे फ़ोन करके याद दिलाया जाता था कि हाँ आपकी डिग्री का काम चल रहा है, आपकी डिग्री का काम हो रहा है। इतनी ज़्यादा डिटैच हो गई थी और वो अपने आप मेरे पास चल कर आई। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि हमें अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करनी है। जब हम अपनी एनर्जी को कंजर्व कर पे खुद पे लगाना शुरू करते हैं, अपने सबकॉन्शियस की पावर्स को सबकॉन्शियस की पावर को समझ कर उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। सिचुएशन से डिटैच होना मतलब न्यूट्रल एक ऐसी स्टेट है जहाँ आपका वो मैनिफेस्टेशन हो तो भी भला, और अगर ना हो तो भी भला। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, वो होगा। जब आप न्यूट्रल स्टेट में आ जाते हो वो चीज़ आपको रिसीव होती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, रिसीविंग मोड में जाने के लिए क्या होता है, बिलीव के बाद रिसीव मोड में जाने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि हम रिसीविंग मोड में जा रहे हैं या नहीं। जैसे ही आप बिलीव करते हो, आप बिलीव कर लिया, अब आपने बिलीव कर लिया कि हाँ मुझे विश्वास है कि ये मेरे साथ होकर ही रहेगा, तब उसके बाद आपका होता है टेस्ट। यूनिवर्स आपसे टेस्ट लेता है। जैसे आप कोई हमारी जो जनरल लाइफ में उसमें देखते हैं हम, अगर हमें कोई पोस्ट चाहिए तो उसके पहले आपका इंटरव्यू होगा, उसके पहले आपका डेमो क्लास होगा, उसके पहले आपकी टेस्टिंग होगी। आप जब वो क्लियर कर लेते हो तो आपकी सिलेक्शन होती है, कोई एग्ज़ाम होता है तो आपकी उस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होती है। अब आपकी जो डिज़ायर है, जो आपके लिए बहुत बड़ी है बट यूनिवर्स के लिए बहुत छोटी है, जब आपकी डिज़ायर जो यूनिवर्स आपको देता है, पहले वो आपको थोड़ा सा परखेगा, थोड़ा सा टेस्ट करेगा कि आप रेडी भी हो इस चीज़ के लिए। तो वो कैसे टेस्ट लेता है, तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, जो आपकी डिज़ायर होती है, वो उससे बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन आपके सामने ला कर रखता है। फॉर एग्जांपल, किसी को ये मैनिफेस्ट करना है कि मुझे पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, मुझे पॉजिटिविटी चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे लाइफ में अबंडेंस चाहिए। तो वो पहले आपको बिलीव तो आपने कर लिया, अब आपकी बिलीव की टेस्टिंग होगी। जैसे ही आप उस टेस्ट में पास होते हैं, टेस्ट में पास होना मतलब आपके आसपास ना उसके अपोजिट सिचुएशन आएगी। आप हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आपको कंट्रास्ट दिखेगा अनहेल्दी बॉडी का। आप हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको थोड़े से ऐसे सिचुएशंस आपको कंट्रास्ट दिखेंगे। आप अच्छे रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको थोड़े से कंट्रास्ट दिखेंगे कि यहाँ से गड़बड़, वहाँ से गड़बड़। आप ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और सब कुछ गड़बड़ सा दिखेगा कि हाँ पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आपको टेस्ट करने के लिए ऐसी सिचुएशन आती है। उस टाइम में भी अगर आप न्यूट्रल रह गए, उस टाइम में भी अगर आप डिटैच रह गए, उस टाइम में भी आप अगर पक्के रह गए कि येस इट इज़ पॉसिबल फॉर मी, येस
आई बिलीव द यूनिवर्स, आई एम ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। उस टाइम में भी अगर आप स्टेबल रह गए तो आप उस टेस्ट में पास होते हो और उसके बाद डिटैच होते हो तो वो मैनिफेस्टेशन आपके पास भाग कर आता है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जो पार्ट होता है रिसीव का थोड़ा सा टेस्टिंग होता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग होता है, बट जब आप इसको क्रॉस कर लेते हो, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाता है, तब आपका खुद के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर और भी बिलीव बढ़ जाता है।